नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो मुगल एरा चल रहा था उसमें हुमायूं और शेरशाह का आज से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हुमायूं कामरान, अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र थे। कौन कौन थे? 4 थे बाबर के पुत्र। कौन कौन? हुमायूं थे, कामरान थे, अस्करी थे और हिंदाल थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ माहम बेगम सिया संप्रदाय से संबंधित थी। कामरान और अस्करी की माँ गुलरुख बेगम और हिंदाल की माँ दिलदार बेगम थी। ठीक है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में। तो चुनार दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ था? 1532 में। ठीक है। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया था। तो 1531 कालिंजर है। फिर सेकंड 1532 में क्या था? चुनार दुर्ग है। ठीक है। और 1532 में ही रायसेन के में महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। क्या क्या? देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ था, जो कि 1532 ईस्वी में इसने गोमती के तट पर स्थित दौराह या देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। देवरा के युद्ध में 26 जून 1539 में चौसे के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है। निजाम नामक भिश्ती था ये, जिसने हुमायूं की जान बचाई थी इसमें। ठीक है। और कब हुआ था चौसा का? 1539 में। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की विजय से शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। तो पहले तो चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा के बाद कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है। इसमें क्या हो गया था? इसमें भी पराजित हुआ और उसे निर्वासित होकर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य दिला दिया। ठीक है। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना। अब शेरशाह सूरी की बात करते हैं, जिसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था। फरीद था उसका नाम। अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया और विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध था। 1494 में। ठीक है। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार सम्मिलित थे। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों में बांट दिया, जिलों में। इनमें प्रत्येक की एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दे दिया। अमीन ए बंगला अथवा अमीर ए बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। सर्वप्रथम काजी फरियात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया था, सिकदार अमीर बंगाल के पद पर। ठीक है। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपए जो था वो 178 ग्रेन और तांबे का दाम जो था 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम का जो विनिमय दर थी वो कितनी थी? 1:64। ठीक है। उस समय 23 टकसालें थी। ठीक है। रुपया और दाम की क्या थी? 1:64। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा जो है मीरक मिर्जा ग्यास, ईरानी वास्तुकार था, जो ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। ठीक है। ये भी जो दिल्ली में निज़ामुद्दीन है ना, उसी के पास में है ये मकबरा इसका, हुमायूं का। ठीक है। जो कि किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। कलिंजर विजय 1545 के दौरान जब शेरशाह ने सैनिक उक्का फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकरा कर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। तो शेरशाह की मृत्यु कलिंजर विजय के पश्चात
शिविर में हुई थी। ठीक है, यद्यपि उसने दुर्ग जीत लिया था, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 13 मई 1545 को वह कलिंजर में ही मर गया। कलिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों की शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहाँ के युद्ध में, मारवाड़ के युद्ध से प्रभावित हुआ था। वो क्या बोला था उसने कि मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैं अपना सारा साम्राज्य खो दिया होता। मारवाड़ के युद्ध में शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे में बना है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला, एक कोहिना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनाए गए थे। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब प्रश्नोत्तर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नहीं था। कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था, उस्मान नहीं था। उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। ठीक है, बाकी ये तीनों हुमायूं के भाई थे। ठीक है, और हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था और जो इनकी माँ थी माहम बेगम सिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार क्रम बताना है। तो देवरा हुआ था, देवरा के बाद चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। तो डी हो जाएगा। देवरा का युद्ध जो हुआ था वो 1532 में हुआ था, चौसा का 1539 में, कन्नौज का 1540 में और सरहिंद का जो युद्ध हुआ था वो 1555 में। तो डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, हो गया इसका। नेक्स्ट है, किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। कन्नौज के पास युद्ध, तो कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था और फारस में शरण लेनी पड़ी। नेक्स्ट है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो जौनपुर से की थी। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया और विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्य युगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। तो शेरशाह सूरी उच्च शिक्षित था, मतलब शिक्षा के लिए उसने अपना घर त्याग दिया था और जौनपुर आ गया था। ठीक है, क्योंकि उस समय जौनपुर क्या था, उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो यह शेरशाह सूरी था जिसने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। ठीक है, 1534 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिक्के चलवाए। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है। तो उसने सभी सुधार किए थे। लगभग प्रशासनिक जो एरिया है वो शेरशाह सूरी का अलग से एक प्रभावशाली एरिया है, जिसमें राजस्व सुधार उसने किए थे, सैनिक सुधार किए थे, प्रशासनिक सुधार में तो यही है, और करेंसी प्रणाली में भी सुधार किया था इसने, आर्थिक में। ठीक है, शेरशाह सूरी का मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। राजस्व सुधार में क्या था, शेरशाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है। उसकी यह भी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाती है, जिससे राजकोष को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। अतः भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेरशाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उसकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार। इसमें क्या था, शेरशाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासनिक की जानकारी प्राप्त की थी।
मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन एवं वित्तीय व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान था। यही कारण है कि शेरशाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासन काल में जो प्रशासन कार्य दिखाया, उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। ठीक है। शेरशाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान होता है एवं संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित थी। शेरशाह ने अपने बंगाल विजय के पूर्व साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की थी। संपूर्ण सूबे को उसने 16 सरकारों में बांट दिया था और प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया था और एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगाल की नियुक्ति होती थी। ठीक है। सैनिक सुधार में क्या किया था उसने? अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेरशाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था। सैनिक सुधार में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सुधार किए थे। ठीक है। और बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को अपनाया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के सुधार थे। ठीक है। करेंसी प्रणाली में सुधार, उसमें क्या था? शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में स्मिथ लिखता था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का चलाया और चांदी का रुपया 178 ग्रेन, तांबे का दाम 380 ग्रेन और कितना था? 1:78 था ना इसका। ठीक है, रुपया और दाम में। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो हुमायूं ने किया था। दिल्ली सल्तनत के बी हो जाएगा इसका आंसर। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तराखंड। ठीक है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? 1532 में किया था चुनार पर। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। सतीश चंद्र के अनुसार हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार अगस्त सितंबर 1531 में आक्रमण किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा। उसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया था। 1532 ईस्वी में रायसन के महत्वपूर्ण किले को भी जीत लिया। नेक्स्ट है घटनाओं पर विचार करना है। दौराहे का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो इसमें से दौराहा 1, 4-2 तो होगा। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1-4-2 और कहीं पर भी है 1-4-2 नहीं, तो बी होगा सही इसका। तो सामूगढ़ का युद्ध सबसे लास्ट में माना जाएगा। ठीक है। कब हुआ था सामूगढ़ का युद्ध? हुआ था 1658 में। अच्छा, ये सामूगढ़ का युद्ध वही शाहजहां के बाद उत्तराधिकारी युद्ध वाला था। ठीक है, उन्हीं में रिलेटेड था 1658 में। बाकी दोराहा का युद्ध हुआ था 1531 या 32 में मानते हैं। चौसा का युद्ध 39 में, 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में। इन दोनों ही युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। शेरशाह सूरी ने हराया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम ने कराया था, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है। और जो मकबरा बनवाया गया था दिल्ली में 1560 में, इसका जो नक्शा है वो मीरक मिर्जा ग्यास ने तैयार किया था। ठीक है, ईरानी वास्तुकार थे। और इस मकबरे की विशेषता है कि ये प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। ठीक है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो चांदी का सिक्का किया है शेरशाह ने। ठीक है। रुपया, शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। शेरशाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, जिनका तौल एवं आकार निश्चित था। उसके चांदी के सिक्के का तौल 178 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। इस पर प्राय अरबी एवं नागरी में सुल्तान का नाम अंकित रहता था।
नेक्स्ट है शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो 64:1 थी। ठीक है, दाम 64 था और रुपया जो था वो 1 था। ठीक है, शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर जो थी 1:64 थी। ठीक है, ध्यान रखना, 1:64 थी। 178 रुपये का वो था और 1:64 इसकी वो थी। ठीक है, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो शेरशाह ने चलाए थे शुद्ध चांदी के सिक्के। शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। तो उसने मुद्रा सुधार के लिए स्मिथ ने लिखा था कि ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार रहा है और 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया था उसने, शुद्ध चांदी का रुपया। ठीक है, और तांबे का कितना था? तांबे का दाम 380 ग्रेन। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो कहाँ हुई थी? सासाराम में हुई थी। सासाराम में तो मकबरा है, कलिंजर में हुई थी। ठीक है, कलिंजर में एक विस्फोट के टाइम हो गई थी, आग लगने के कारण। ठीक है, कलिंजर विजय के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उसका उक्का फेंकने में व्यस्त थे, गोला फेंकने में, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग को दीवार से टकराकर वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिसमें गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में ध्वस्त करने लगे। शेरशाह वहां से अर्जला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 13 मई 1545 को उसका देहांत हो गया। कलिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो कलिंजर के विरुद्ध था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया होता। तो ये किस मध्यकालीन शासक के संबंध करेंगे? तो ये शेरशाह ने लिखा था और मारवाड़ के लिए लिखा था, वहाँ के राजपूतों का शौर्य देख के। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे में बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तु कलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। शेरशाह को दफनाया गया था, तो कहाँ दफनाया गया था? सासाराम में। भारत में शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया। कलिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। उसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना माना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो दिल्ली का किला कोहिनूर मस्जिद जो है, इसका शेरशाह ने करवाया था। ये पुराने किले में स्थित। ठीक है, भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है शेरशाह का काल। किलाए कोहिनूर मस्जिद जो 1541 ईस्वी में बनी थी, उसके उज्जवल वास्तु कलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था, तो किसने? शेरशाह ने किया है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किलाए कोहिनूर मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने 40 से 45 के बीच में करवाया था। ठीक है, और यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनपनाह नगर का आंतरिक किला भी है ये। ठीक है, जो पुराना किला है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये शेरशाह है। ये कुछ वो रेतवाड़ी व्यवस्था के सम थी। ठीक है, कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनसे स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना होता है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। नेक्स्ट है, किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? तो वो जीटी रोड किसने बनवाई थी? तो ये शेरशाह ने बनवाई थी। सड़क आजम को ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। सड़क आजम का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। सड़क आजम सोनारगांव बंगाल से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था?
तो इस्लाम शाह था, ठीक है। कौन था? इस्लाम शाह, उसका छोटा पुत्र था ये, जिसको जलाल खां भी कह सकते हैं, कहते हैं। यह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। इसने शेरशाह के समय के शासन व्यवस्था को स्थापित रखा। नेक्स्ट है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या है? इस्लाम शाह, जो शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1553 में हुई ही। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह की सैन्य व्यवस्था को लागू किया था। तो इसमें 2 आंसर हो जाएंगे, इस्लाम शाह, सिकंदर शाह, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अकबर का है, तो अकबर का थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी बड़ी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट में, ठीक है। तो धन्यवाद।